वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत वाकई ख़तरे में है। मेरे साथ स्टूडियो में शमशान बुखारी साहब मौजूद हैं और इस वक्त PMLN का मौक़िफ़ जानने के लिए लाइन पे मौजूद हैं इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। झगड़ा साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत ये इजहार बार बार कर रही है कि इस वक्त डेमोक्रेसी को बहुत ख़तरा है, तो आपके ओपिनियन में डेमोक्रेसी डीरेल हो सकती है? शुक्रिया जी। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी कोई बात इसलिए नहीं है कि हमारा PMLN का मौक़िफ़ आपने सुना होगा और मेरे भाई आपके साथ शमशान साहब भी बैठे हुए हैं। जी। हमने तो बार बार ये चीज़ वाज़ेह की है कि ऐसी कोई बात सामने नज़र नहीं आ रही जिससे हम ये कह सकें कि खुदा ना खास्ता जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है और वो साजिश इतनी खतरनाक है कि जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंच सकता है। बल्कि हमने ये भी कहा है कि अल्लाह ना करे, इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई साजिश होगी भी तो जमहूरी कुव्वतें जमहूरी जमातों का साथ देगी। रूलिंग पार्टी जो इस वक्त है, हम ये चाहते हैं कि ये अपना टाइम भी पूरा करें और मुल्क में जमहूरियत भी बहाल रहे और इसका तसलसल कायम होना चाहिए। ये इसी वजह से आज मैं समझता हूँ कि जितनी भी पार्लियामेंट में मौजूद जमातें हैं या पार्लियामेंट से बाहर हैं, पार्लियामेंट से बाहर जमातें भी अगर कुछ बात करती हैं तो वो अपनी जगह, लेकिन एक चीज पे वो भी मुतफिक है कि जी हर सूरत में जमहूरियत सिस्टम जो है, जमहूरियत जो है वो इस मुल्क में कायम रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने मसाइल हैं और हमारे जितने भी ये साजिशों की बात होती है उसकी वजह यही है कि माजी में तसलसल नहीं रहा जमहूरी निज़ाम का। झगड़ा साहब, मैं आपसे यहाँ ये पूछूंगी कि PMLN की तरफ से एक तो बयानात आते हैं कि वो एहतसाब चाहते हैं, वो NRO के खिलाफ हैं, फिर 17th अमेंडमेंट के लिए एक लॉन्ग मार्च भी करना चाहते हैं, तो ये फिर आप लोगों की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाती? देखें जी, मैं इस पे आप की तवज्जो अवाम के उस मौक़िफ़ की तरफ दिलवाना चाहता हूँ जिसमें आपने देखा होगा कि PMLN पे एक इल्जाम लग रहा है कि ये जी फ्रेंडली अपोजिशन है और ये अपना किरदार नहीं अदा कर रही है जो करना चाहिए। उससे मकसद ये है कि ये इल्जाम तब दुरुस्त होता कि हम उस वक्त जब जजेस का मसला उठा था उस वक्त अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक राय कर लेते और जजेस बहाल ना होते तो फिर आप कह सकते थे, या फिर कैरी लूगर बिल आया या NRO आया और उन सब मामलात पे जो अहम इश्यूज हैं उस पे हम इत्तेफाक राय कर लेते पीपल्स पार्टी के साथ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम। ये नहीं कि किसी जाती उसके साथ कि हमें या दारी साहब के साथ या गिलानी साहब के साथ या बुखारी साहब बैठे हुए इनके साथ कोई जाती मरासिम या ताल्लुकात की वजह से ये तावन दे रहे हैं इस हुकूमत को, बल्कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम ये सारा तावन दिया जा रहा है कि अगर हमने इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम का तसलसल कायम करना है तो हमने एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मीसाक जमहूरियत पे दस्तखत किए हुए हैं, जिसमें मोहतरमा के दस्तखत भी मौजूद हैं, नवाज शरीफ के भी मौजूद है और 14 दीगर सियासी जमातों की, अहम जमातों की इसने इस पे दस्तखत किए हैं और ये वो दस्तावेज है जिसको पूरी कौम ने भी वेलकम किया था और इंटरनेशनली भी कहा गया था कि एक बड़ी बेहतरीन जो है दस्तावेज पाकिस्तान के पास आई। झगड़ा साहब, वक्त बहुत कम है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जैसे कह रहे हैं कि अवाम की परसेप्शन है कि आप फ्रेंडली ऑपोजिशन है और एक अवाम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद 2009 में हमने देखा ठीक है ये बड़ी बड़ी बातें हुई जैसे NRO या जजेस की रेस्टोरेशन, लेकिन जो पब्लिक इश्यूज हैं, जो महंगाई है, जो बिजली के हालात हैं, जो चीनी के हालात हैं, आटे के, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को अवाम के इश्यूज के ऊपर किसी तरीके से प्रेशराइज नहीं किया, इसका क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है, हमने इसका जिक्र हमेशा किया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीजें इंटरलिंक्ड है। मसलन आप जुडिशरी को ले लें,
جی جوڈیشری آپ کا وہ ادارہ ہے. میں آتا ہوں اب انسٹیٹیوشنز کی. آپ نے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے. اگر آپ کے انسٹیٹیوشنز یا ادارے ملک میں مضبوط ہوں گے جی تو عوامی مسائل کا حل تبھی آپ ڈھونڈ سکیں گے. جھگڑا صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ بیکاز ابھی تو قاہرہ صاحب نے نام لے کے چیف جسٹس کے خلاف بیانات دیے ہیں. دیکھیں اس میں یہی کہوں گا, میں نے رات کی پروگرام میں شمشان صاحب بھی تھے, جی میں یہ کہا کہ رولنگ پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جو موجودہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے جی اس پہ میں تھوڑا سا ان سے اتفاق نہیں کرتا. میں کہتا ہوں بینگ دا رولنگ کلاس ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر کہیں کمزوریاں ہیں انسٹیٹیوشنز میں یا کوئی ان کے ساتھ اختلافات ہیں تو بجائے کنفرنٹیشن کے ایمیکیبلی اس کو سیٹل کریں. تھینک یو ویری مچ جھگڑا صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے قاضی حسین احمد صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا.